धूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में अटल मोदी सुशासन यात्रा का आयोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने किया जनसभा को संबोधित। देहरादून में 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। 15 दिसंबर तक देश के जनसंपर्क और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट लेंगे हिस्सा। विकास नगर में सेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सीट कवर बनाने वाली फैक्ट्री भी आई चपेट में। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। लालकुआं में अंतर्राज्यीय शहर तस्करी का भंडाफोड़। 250 क्विंटल अवैध लकड़ी जब्त। तस्करों की तलाश में जांच हुई तेज। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश के अन्नामय जिले के मदनपल्ली में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने अटल मोदी सुशासन यात्रा में प्रतिभाग भी किया, जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर आंध्र प्रदेश बीजेपी द्वारा आयोजित इस यात्रा में उपस्थित होकर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मानवीय मूल्यों का जीवंत प्रतीक रहा है। सीएम धामी ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ग्राम सड़क योजना और दूर संचार क्रांति जैसी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। देश में गठबंधन सरकार का सफल कार्यकाल यहां पर पूरा कर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि जब उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति का हो तो सभी दल एकजुट होकर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अटल जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी तमाम योजनाओं के माध्यम से भारत लगातार आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़ रहा है। विकासनगर में सेंट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि यह आग इतनी भीषण थी कि एक सीट कवर बनाने वाली फैक्ट्री भी इस आग की चपेट में आ गई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारण का लगातार पता लगाया जा रहा है। देहरादून में 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन खुद किया है। उन्होंने प्रदर्शनी देखी, स्थानीय कलाकारों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया, जिससे उन्हें काफी बढ़ावा मिला। यह सम्मेलन 13 से 15 दिसंबर तक चलेगा। आपको बताते चले, इस सम्मेलन में पूरे देश से जनसंपर्क और कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं।
इस 3 दिन के कार्यक्रम में कई खास बातों पर यहाँ पर चर्चा होनी अहम है, जैसे उत्तराखंड की 25 साल की प्रगति, मीडिया और पीआर का रोल, नई टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम और गलत खबरें यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन की चुनौती। रूस के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं। आपको बताते चले, इससे यहां पर कॉन्फ्रेंस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने इस बात का जिक्र किया है कि आज के डिजिटल जमाने में सही और भरोसेमंद जानकारी लोगों तक पहुंचाना पीआर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गलत खबरें तेजी से यहां पर फैलती रही हैं। देखिए, आज पब्लिक रिलेशन के संबंध में जो आज एक सम्मेलन यहाँ पर 3 दिन का हो रहा है, निश्चित रूप से संवाद को और आसान बनाने में, बेहतर बनाने में, जन केंद्रित बनाने में, लोगों से सीधे सीधे जुड़ने में सरकारों को भी, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी थीम पर आयोजित ये सम्मेलन निश्चित रूप से वो 3 दिन तक यहाँ पर इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, अनेक विचार होंगे आपस में। वो विकसित भारत के संकल्प में बहुत बड़ा एक सहायक की भूमिका निभाएंगे। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर देश और दुनिया के लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और इस सम्मेलन की सफलता के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। विकासनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के एरोमा यानी कि सुगंध सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सेलाकोई स्थित संगंध पौधा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इस नीति का उद्देश्य राज्य में सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना है और इससे जुड़े तमाम उद्योगों को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एरोमा उद्योग के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने के लिए 5 नए सैटेलाइट सेंटरों और एक उन्नत AMS C14 प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही विकासनगर के वाउवाला में बनकर तैयार हुए सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण भी किया गया। राज्य में एरोमा सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कैंपा और डाबर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ MOU भी साइन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि यह पहल उत्तराखंड के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए नए रोजगार और आय के अवसर पैदा करेगी और राज्य को एरोमा सेक्टर में एक नई पहचान भी दिलाएगी। थैंक यू डायरेक्टर सर। अब मैं उत्तराखंड 2026 नई महक नीति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इससे जो है हमारे किसानों को बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सीधे लाभ होगा। वो इस सगंध खेती से जुड़ेंगे और आज जो संख्या हमारी 20-25 हजार है, वो आने वाले समय में हमने जो लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख किसान इस सगंध खेती से जुड़े। और जो आज हमारा इसका टर्नओवर है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। इस टर्नओवर को भी हम 10-12 गुना यानी कि 12-13 हजार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। नई क्रांति नीति जो लॉन्च हुई है उसका बड़ा कार्यक्रम था। उसके साथ साथ में उस नई क्रांति नीति को लागू करने के लिए 6 सैटेलाइट सेंटर उसका भी शिलान्यास हुआ है और एक C14 टेस्ट वाली जो लैब है उसका भी शिलान्यास किया गया है। और आने वाले टाइम में जो हम एक बड़ा रिवोल्यूशन लेने आ रहे हैं एरोमा के क्षेत्र में, उससे सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा इस नीति में समाहित किया गया है। उसका भी सबका आज शुभारंभ था। थैंक यू। लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज में अंतर्राज्यीय अवैध खैर तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने हरियाणा के करनाल जनपद के बुटाना थाना क्षेत्र के ग्राम बैरसाल स्थित केदार हर्बल इंडस्ट्रीज में छापेमारी कर 250 क्विंटल 670 नग अवैध खैर की लकड़ी बरामद की, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लकड़ी को जब्त कर लिया है, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। विभाग ने तस्करों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वन क्षेत्र अधिकारी
रूप नारायण गौतम, पूरन जोशी और एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी की टीम ने ये कार्रवाई की है। देखिए, इस विभाग के वनकर्मियों द्वारा विगत दिनों जो वन अपराधी हैं, मुख्य रूप से जो खैर के तस्कर हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। उसी कार्रवाई में जब गोपनीय जांच की गई तो ये जानकारी भी मिली कि जो हमारे से लगा हुआ यूपी का वन क्षेत्र है और जो हमारा वन क्षेत्र है, इसके अलावा जो लोगों के निजी खेत हैं, उनसे खैर की लकड़ी की अवैध चोरी करके अंततः ये जो लकड़ी है ये हरियाणा भेजी जा रही है और हरियाणा की जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो इसको खरीद रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके के लोग लिप्त हैं। तो स्थानीय स्तर पर तो हमारे स्तर से लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस बार गोपनीय इनपुट प्राप्त होने पर हमारे द्वारा जो करनाल के एसएसपी हैं और वहाँ के जो डीएफओ हैं उनसे भी बात की गई। तो अब हमारा जो जांच अधिकारी हैं वो देखेंगे कि इसमें हमारे क्षेत्र का माल है नहीं है तो कितना है। जिला प्रशासन देहरादून के पास बैंकों की लापरवाही और जबरन वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों पर डीएम देहरादून सवन बंसल ने बैंकों पर शिकंजा कसते हुए पीड़ितों की मदद की है। डीएम देहरादून सवन बंसल का ये कहना है कि बैंक लोन देते वक्त सभी दस्तावेज चेक किए जाते हैं, लेकिन कई मामलों में पीड़ितों को अनावश्यक तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है। साथ ही जबरन पैसा भी वसूला जा रहा है, जिसके लिए बैंक अथॉरिटी को भी जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा गया है। आपको बता दें कि बैंकों की मनमानी पर यहां पर सख्ती बरती गई है। खुद पीड़ितों को प्रशासन का यहां पर सहारा मिल रहा है। देहरादून डीएम सवन बंसल ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि पीड़ितों को प्रशासन का यहां पर पूर्ण सहारा जरूर मिलेगा। डीएम सवन बंसल का कड़ा एक्शन और साफ तौर पर कहा है कि बैंकों की जितनी भी मनमानी हो रही है उस पर अब सख्त एक्शन यहां पर लेते नजर आएंगे। ऐसे कई सेंसेस प्रकाश में आ रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ सिक्योरिंग लोन तो इंश्योरेंस लोन की करवा दी जा रही है बैंक्स द्वारा और जो बैंकिंग कंपनीज हैं एनबीएफसी, और जब उनके फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है या जिसके नाम पे लोन स्वीकृत है उसकी आकस्मिक डेथ हो गई, ट्रेजेडी हो गई, देन दे आर ड्राइविंग देयर पीक इन ऑनगोइंग द इंश्योरेंस क्लेम। तब वो अपने लोन कमिटमेंट को, जो लोन इंश्योरेंस का कमिटमेंट है, उसको नहीं निभा रहे। उस वजह से जो सर्वाइवर्स हैं, चाहे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, विधवा माता शक्ति हैं, बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, वो अनावश्यक सफर कर रहे हैं। जब उन्हीं के अकाउंट से उनके पास एविडेंस हैं कि जो इंश्योरेंस की किस्तें हैं वो सकुशल कट गई, उन्होंने प्रीमियम पे कर दी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के गढ़ी नेगी क्षेत्र के करनपुर गांव में आदित्यनाथ झा इंटर कॉलेज की खाली भूमि पर मिनी स्टेडियम का निर्माण स्वीकृत हो चुका है, जिससे पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह महत्वपूर्ण कदम उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रूहेला के प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से संभव हुआ। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इस उपलब्धि के लिए दोनों मंत्रियों का आभार भी व्यक्त किया और ये भी कहा कि यह स्टेडियम क्षेत्र के बच्चों और खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने का स्टेडियम के निर्माण से न केवल खेल की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि क्षेत्र की पहचान भी मजबूत होगी। आगे बहुत अच्छा लग रहा है और हम सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने ये करणपुर में हमारे इंटर कॉलेज के पास में मिनी स्टेडियम के लिए जगह चयनित करी है। इससे हमारे भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए खेल के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ताकि बच्चे इस खेल के माध्यम से आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें। हम लोग महिलाएं रोज यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं सुबह शाम, और जो कि और यहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी तो महिलाएं और आएंगी।
इससे हमारे गांव का पर्यावरण भी शुद्ध रहे। दूसरी ओर ये कि हमारे करणपुर में मिनी स्टेडियम के लिए ये जगह चयनित की गई है ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गलियों में खेलने के लिए जगह नहीं मिलती है और इस मिनी स्टेडियम के दौरान हमें बच्चों के लिए जगह मिलेगी और छोटे छोटे खेलों से वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हमारे करणपुर गांव का भी और हमारे स्टेट का भी नाम आगे बढ़ेगा। ये तभी वो संभव हो पाएगा जब हमारे ये मिनी स्टेडियम का काम अच्छे से अगर पूरा हो जाएगा इसमें, क्योंकि बच्चे, महिलाएं, लड़कियां सभी के लिए बहुत अच्छी जगह चयनित की गई है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने जसपुर क्षेत्र में काफी विकास कार्य करे, जैसे कि जसपुर क्षेत्र में बस अड्डे का भी चल रहा है और हमारे ग्राम करणपुर में उन्होंने स्टेडियम, मिनी स्टेडियम का भी करा है। उसके लिए हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और खेल मंत्री रेखा आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मिनी स्टेडियम दिया। यहाँ लोकल के क्षेत्र में कम से कम 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी स्टेडियम नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ अगर मिनी स्टेडियम बनता है तो 10 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और इस लाभ बच्चे आगे खेल में प्रोत्साहित होंगे, आगे जाएंगे। इसके लिए हम माननीय पुष्कर सिंह धामी का दोबारा और श्रीमती खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी का पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुला पर जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। आगे मुनकैरता के तपोवन स्थित डेक्कन वैली में कैफे संचालक की 4 गोली मारकर हत्या करने वाले रामवीर गैंग के सुपारी किलर विक्की यादव को पुलिस और एसओजी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यूपी के ग्राम हल्दी बलिया में आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आरोपी मुनकैरता थाने लाया गया, जहां पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि यूपी के बलिया से पकड़ा गया आरोपी सुपारी किलर विक्की यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के बलिया से उसे गिरफ्तार किया है। लगातार बड़ी खबर आ रही है कि यूपी के बलिया से आरोपी को गिरफ्तार किया। कैफे संचालक हत्याकांड का यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है आरोपी। खटीमा रोडवेज के पास 2 गुटों की चाकूबाजी के दौरान एक 24 वर्षीय युवक की चाकू लगने से जबरन मौत हो गई। वहीं इस दौरान लगातार ये खबर आ रही है
कि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उप जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया था। वहीं शनिवार को हुई इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने खटीमा रोडवेज के पास दुकानों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इस दौरान खुद एसडीएम तुषार सैनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत द्वारा मोर्चा संभालते हुए माहौल को शांत बनाए रखने का प्रयास किया। देखिए, अभी हमारी सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस जो है वो अपना कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत हमने यहाँ पर 163 भी जो है वो लगा दिए। तो हमारी अभी सभी से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बना के रखें, जिससे कि पुलिस जो है वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके और जल्दी जल्दी इस प्रकरण में कार्रवाई कर सके। देखिए, कल रात का जो मामला है जिसमें 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई है और उसमें जो है चाकू का इस्तेमाल हुआ और एक की जान चली गई, हॉस्पिटल में है। उसके चलते पुलिस जो है उस पर कार्रवाई कर रही है। हमारी भरपूर कोशिश है और हमें कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है इसमें, जिसमें हम जो है मुलजिमों तक पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी वो जो है कानून के प्रॉपर लीगल मैटर्स में अंदर हो जाएंगे। जहाँ तक ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। हाँ, कुछ लोग इकट्ठे जरूर हो रहे हैं जगह जगह पर और उनमें कुछ अराजक तत्व भी घुस रहे हैं, जिसकी वजह से अराजकता फैलने की कोशिश है। तो मेरी सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशों में यही प्रथम दृष्टिया यह है कि अराजकता किसी भी हाल में किसी भी तरफ से कोई बर्दाश्त नहीं होगी। लालकुआं कोतवाली के हल्दूचौड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक अब काबू से बाहर हो चुका है। आपको बता दें, पेशकारपुर, बच्चीधर्मा, गोपीपुरम सहित कई गांव में रात का सन्नाटा दहशत में बदल चुका है। ग्रामीण हर रात इस डर में सोते हैं कि अगला निशाना उनका घर होगा या खेत होगा, क्योंकि एक बार फिर सुबह करीब 4 बजे पेशकारपुर में हाथियों के झुंड ने ऐसी तबाही मचाई है कि किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। हाथियों ने किसान एनडी शर्मा की फसलों को चौपट कर डाला। इतना ही नहीं, हाथियों उनके घर की दीवार को भी तोड़ डाला, जिसकी वजह से अब लोगों में दहशत का माहौल बन चुका है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों से निजात दिलाने की मांग यहां पर की है। साथ ही चेतावनी दे दी है कि अगर हाथियों से जल्द निजात नहीं प्राप्त हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जब से ये जो है यहाँ पे आईटीबीपी और आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जो कार्य बना है, तो हाथियों का जो जाने का मार्ग बाधित हो चुका है। तो हाथी जो है उधर से जो पहले राजौरी नेशनल पार्क से चलता था, उसी में जो टनकपुर नेपाल की तरफ जाता था, जो मूवमेंट है, हम यहाँ पे रहते हुए कम से कम 50 साल हो गए हैं। हमने इस पहले कभी हाथियों का आतंक यहाँ पर नहीं देखा है, लेकिन जो मूवमेंट यहाँ से रुक गया है, वो मूवमेंट जो है हाथियों का जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। हमारे यहाँ पिछले साल भी फसलों में नुकसान हुआ है। पौड़ी जिले की डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्टोरेट सभागार में खेल महाकुंभ को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं को लेकर सभी तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश पारित किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 20 दिसंबर से न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद जनपद की सभी विधानसभाओं में खेल महाकुंभ के अगले चरण संपन्न होंगे। वहीं जिलाधिकारी ने शिक्षा अधिकारियों को अभी से ही शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जो भी हमारा खेल महाकुंभ प्रस्तावित है 20 दिसंबर से, उसके संबंध में आज सभी जितने हमारे BOPIDs हैं, हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और BDOs, इन सभी के साथ में बैठक ली गई और जो भी ड्यूटीज लगानी है और जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के या जल संस्थान आदि के व्यवस्थाएं हैं, इन सभी को भी निर्देशित कर दिया गया कि समय सभी कुछ पूर्ण कर ली जाए। और साथ में जो हमारे फंड्स वगैरह हैं उसको भी टाइमली ट्रांसफर करने के लिए और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करने के लिए पूरे आयोजन में और ड्यूरिंग द आयोजन और बिफोर द आयोजन इन्वॉल्व करने के लिए इन सभी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ में खेल विभाग ने एक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जारी किया है, जिसमें काफी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और इसका प्रचार प्रसार भी और करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक हमारे बच्चे जो न्याय पंचायत स्तरीय तथा विधानसभा स्तरीय जो हमारी ये प्रतियोगिताएं हैं और लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे प्रतियोगिता होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।